काम नहीं होते थे, आप लोग कहते हो जहाँ जहाँ काम। अभी तो भी आया सुबह सुबह यार, आदमी है 10 बजे तक, 12 बजे तक हो जाता। बोलिए मत, नहीं और एक पवा दूंगा, सो जाएगा। ये शहीद की मूर्ति का अनावरण और फूलमाला पहनाकर ना उगार का उगारेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर आज विराजमान सभी अधिकारीगण, सम्मानित मंच, हमारे भी के चेयरमैन भी आए हैं, नगर पालिका और कुमेर के चेयरमैन भी हैं। उनका आपको इंट्रोडक्शन भी कराना चाहता था। टकसालिया जी डी के चेयरमैन हैं, राजीव जी कुमेर के चेयरमैन ने विरोध शुरू करा। सबसे पहले अपना निवेदन शुरू करूं, मैं शहीद वीरेंद्र कुंतल जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। उनके शहीद परिवार को अपनी ओर से नमन करता हूं और शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आपको भगवान ने इतनी हिम्मत दी कि इसको सह सके, असहनीय तो भगवान के बाद अगर किसी का नंबर आता है मेरी आंखों में तो वो शहीदों का है। इन्होंने इस देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए सुरक्षा देने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और हमको आज सुरक्षित रखा। आज मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, शहीद के मामला है जहां, वहां कोई सरपंच साहब विराजमान है, यहाँ आप लोग सब विराजमान हैं, सब मेरे बुजुर्ग, सभी मेरे सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, माता बहने, सबके सामने पूरे गांव से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, बस्ती से, चाहे और शहीद के मामले में ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, लेकिन शहीद की मूर्ति इस धूप में खड़ी है, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं। मिनी सेक्रेटरीट बनेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई खास बड़ी जगह नहीं है। अपने विधायक कोटा से शहीद स्मारक के लिए, जिससे कि छत चल सके और अच्छे एक बन सके स्मारक, 2.5 लाख रुपए की घोषणा कर। पंचायत रारे में काम नहीं होते थे, आप लोग कहते हो जहाँ जहाँ काम। अभी तो भी आया सुबह सुबह यार, आदमी है 10 बजे तक, 12 बजे तक हो जाता। बोलिए मत, नहीं और एक पवा दूंगा, सो जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है कि ग्राम पंचायत के लिए सब लोग मिलकर के, इसमें ना कोई पार्टीबाजी होनी चाहिए, ना कोई राजनीति होनी चाहिए। मैं 10 लाख रुपए एमएलए लेट से देने की घोषणा कर। यहाँ वीडियो साहब ने जानकारी दी, वो कई गांव के लोग यहाँ बैठे भी हैं और भी पैसा लेकर के आ रहा हूँ। सरकार ने हमारे लिए इतनी खास, सरकार ने आपके लिए योजनाएं चलाई हैं नई। मेरा निवेदन है कि सभी सरपंच यहाँ बैठे वो कम से कम एक बार हफ्ते में वीडियो साहब से, या आप लोग चुप हो जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपने मंच से उतर जाइए।
या तो बोल लेने दीजिए या हल्ला मचाना तो मंजूर करें। और जिला परिषद उसमें जाओ और देखो कि सरकार ने कितनी कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। जब आपको जानकारी नहीं है तो उनका आप फायदा कैसे उठाओगे? आप मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? आज जो मेडिकल के सीएमएचओ साहब ने, सीएमएचओ साहब देखो तुमको विदेश से ना आए तो भरपूर कही हो, हिंदी में बोलो सीखो, अपनी बात आना अभी समझ में ना आवे, मेरी ना ऐसी मजाक करो आदत है मेरी। अब कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से और पास के जितने भी गांव हैं, ये सीएससी में वो उपकरण लग चुके हैं जो आपको कहीं भी ना भरतपुर ना डी कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जो सुविधा वहां है वो रारे में है। ये आज से ये आपको स्पष्ट करना था। मैं आप सभी को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि शहीद के ऊपर अपन राजनीति कोई ना हो। क्योंकि मैं दाग में मौजूद हूं, ये स्थान मैं नहीं चुना, नहीं तो आप लोग वहां लगा रहे थे दाग में पहली तरफ सड़क पार बदलने में। ध्यान करो आप लोग बहुत से थे, तो इसलिए मेरा पुनः शहीद को नमन। और आप देखे जाओ अभी धीरे धीरे क्या क्या विकास होता है। सभी अधिकारी जो यहाँ पधारे, सभी पुलिसकर्मी, सभी जनता, सबसे जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको मैं माता बहने भी हैं, बुजुर्ग हैं, हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी गर्मी में इतनी दूर से पधारे। और इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये दो चीज ऐसी हैं जो डी कुमेर में आपने जब से मैं विधायक बना हूं आपने देखा होगा बिल्कुल कम हो चुकी है। हाँ लूट होती रहती है, तो कोई छोट-मोट घटनाएं होती रहती है, लेकिन जनता चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, वो सुरक्षित रहे, ये मेरा लक्ष्य है। और जनता का निरंतर विकास होता रहे, ये मेरा लक्ष्य है। आपको तरफ से, अपनी तरफ से उन्हें शहीद वीरेंद्र कुलकर्णी जी को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी वीरांगना, उनकी माता जी, परिवार को, सभी को मैं नमन करता हूँ। इतना ही मेरा निवेदन है। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए सभी जनता को, पूरे ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के जितने भी सरकारी दूर दराज से पधारी